नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार, और आज बहस उस मुद्दे पर होगी जो वाकई दिल को सहरा देता है। जब मैंने आज एक ऐसी तस्वीर देखी, जब वो तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई, यकीन मानिए। ये तस्वीर 3 साल के एक मासूम की है जो अपने दादा के शव के पास इस उम्मीद से बैठा रहा कि शायद वो फिर उठ खड़े होंगे। जम्मू कश्मीर के सापोर में आतंकियों ने आज सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। ये दोनों भी गोलाबारी में फंस गए, लेकिन आतंकियों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। नतीजा ये हुआ कि मासूम के दादा को अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी गोली चलाते रहे, लेकिन भारत के जाबाज सुरक्षा बलों ने इस बच्चे की सुरक्षा को रेस्क्यू किया। एक तरफ पाकिस्तान इंसानियत के सारे कायदे भूल चुका है, दूसरी ओर चीन की भारत के साथ तनातनी का फायदा उठाने की नापाक कोशिश भी कर रहा है। वैसे ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सवाल यह है कि इस मासूम की तस्वीर देखकर क्या पाकिस्तान कुछ शर्मिंदा होगा? उसे शर्म आएगी? इंसानियत के नाम पर धब्बा है पाकिस्तान। आज वाकई मैं आपको बोल रहा हूं, जब मैंने ये तस्वीर देखी उसी पल, उसी मिनट मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज का आर पार इस बच्चे पे होगा, इस मासूम पे होगा जिसने अपने सामने अपने दादा के शव को देखा, उसे गोली लगते हुए देखी। और ये ना पाकिस्तान, आतंकिस्तान इंसानियत बेच चुका है, और इसका दोस्त यार चीन, जो पूरी दुनिया में कोरोना के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ मिलकर इंसानियत को एक ऐसे गड्ढे में डाल रहा है जहां ये खुद मरेगा। यकीन मानिए। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर, इस बच्चे के नाम पर आज आर पार पर ट्वीट करिए। मुझे उम्मीद है कि इस मासूम के हौसले जो पाकिस्तान, आतंकिस्तान हारा है, आज इस शो में भी वो महसूस होगा, उसकी धमक महसूस होगी। पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। 3 साल के इस मासूम को सुरक्षा बलों ने आज सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये मासूम सोपोर में हुए आतंकी हमले में फंस गया था। इस हमले में इस मासूम के दादा की जान आतंकियों ने ले ली। ये तस्वीर पाकिस्तान की दरिंदगी का जीता जागता सबूत है। मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना, और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। जिस वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, ये मासूम अपने दादा के साथ जा रहा था। दहशतगर्दों की अंधाधुंध गोलीबारी ने मासूम के दादा के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन सुरक्षा बल ने इस 3 साल के बच्चे को न सिर्फ बचा लिया बल्कि परिवार तक भी पहुंचाया। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के सोपुर में किया है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो चुन चुनकर पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। उधर चीन की गीदड़ भभकियों में कंगाल पाकिस्तान अपने लिए मौके तलाशने लगा है। पाकिस्तान चीन के साथ भारत की तनातनी का फायदा उठाने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। करीब 20,000 सैनिकों को नॉर्थ लद्दाख में तैनात किया गया है। सैनिकों के 2 डिवीजन गिलगित और बाल्टिस्तान में भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से हवा देने के लिए भी चीन के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी एमएसएस और आतंकी संगठन अल-बद्र की बैठक कराई। मीटिंग का मकसद आतंकियों को कश्मीर में हथियारों की सप्लाई और फंडिंग करना है। इसके अलावा पीओके में पाकिस्तान की सेना वीगर मुसलमानों को भी ट्रेनिंग दे रही है। लश्कर-ए-तैयबा
जमात तबलीगी चीन के दक्षिण शिनजियांग में वीगर मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान को एक मासूम ने आज बेपर्दा कर दिया। इस मासूम ने बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ गोली की भाषा समझता है, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, फिर चाहे इसके लिए उसे चीन के तलवे ही क्यों न चाटने पड़े। तो क्या चीन की धोखेबाजी में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मासूम के हौसले से हारा आतंकिस्तान। और आज मैं आपके सामने वो विश्लेषण करूंगा जो वाकई दिल को दहला देगा। आपको हो सकता है रुला भी दे। आज का विश्लेषण तस्वीरों वाला विश्लेषण है। तस्वीर नंबर 1, 2, 3 आज बहुत कुछ बोलेंगी, और जब ये तस्वीरें बोलेंगी तो आज पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा, चीन को भी सुनना पड़ेगा कि जिसके साथ वो यारी निभा रहा है वो मुल्क है कैसा। तस्वीर नंबर 1, ये बच्चा अपने दादा के ऊपर बैठा हुआ है। इस तस्वीर को हमने ब्लर कर दिया है। सुरक्षा बल ने बचाई मासूम की जान। इस बच्चे के दादा को आतंकियों ने गोली मार दी। उनकी मौत पर ये मासूम बिल्कुल चुप हो गया, अपने दादा को उठाता रहा, सहमा सा बच्चा कि अब ये उठेंगे। दूसरी तस्वीर, पास ही बैठे सुरक्षा बल ने बच्चे को रेस्क्यू किया। उसके बाद तीसरी तस्वीर, सुरक्षा बल के जवान बच्चे को सुरक्षित मौके से निकाल ले गए। ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैनल है। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरएसएन सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ एमएस बिट्टा जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष एंटी इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के। मेरे साथ पाकिस्तान से 2 मेहमान हैं, आरजू काजमी है, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार। मेरे साथ पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा है। सबसे पहले आरजू, मैं आपसे पूछता हूं, इस मासूम का चेहरा देखकर आपको लगा होगा कि इंसानियत के दायरे में पाकिस्तान कहां गिर गया है, अब तो जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी। नहीं, देखिए हमें इस पे सबको बहुत ज्यादा अफसोस है और जाहिर है बुरा तो लगेगा इस बच्चे को देख के, लेकिन उसमें बुरा तो लगेगा। इन्वॉल्व करना सही आप कह रहे नहीं बुरा तो लगेगा, ये कराया आपने, आप कह रहे आपको बुरा लगेगा। आज देखिए आरजू, आई रिस्पेक्ट यू एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन आज मेरा दिल भरा हुआ है, हिंदुस्तानियों का दिल भरा हुआ है। आतंकी हमले के अंदर आप एक बच्चे को और उसके दादा को मारने की आपने कोशिश करी, दादा को मार दिया, बच्चा बच गया। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये आप अजीब बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को कैसे इसके बीच में लेकर आ गए? मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं। आरजू आप तो पत्रकार हैं, तथ्यों की बात सुनेंगी। आपके वजीर आजम माशाअल्लाह इमरान खान, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ओसामा बिन लादेन यहां शहीद हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी शहीद हो गया। और यू ओसामा बिन लादेन इज अ हीरो। नेक्स्ट डे उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि गलती से बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गई है। वाह, ऐसी गलती तो खूबसूरत है बड़ी। क्लियर, आप उस चीज को यहाँ कैसे जोड़ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी कैसे नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ेंगे? आपका प्रधानमंत्री आतंकी को शहीद कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी। आप आतंक फैलाते हैं हमारे देश के अंदर। आप तो बच्चों को नहीं छोड़ रहे। हम बिल्कुल आतंक आप बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे। बच्चे के इंसानियत कहाँ बेची है? चीन के पास तो इंसानियत खरीदने की हैसियत है नहीं। बेच के कहाँ आए हो आप लोग इंसानियत? आप पाकिस्तान को हर जगह बिला वजह घसीट हर जगह इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा, ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? आरजू, ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? कैसे मिला था ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पर? हर जगह कह रही है ओसामा बिन लादेन आपकी जगह पे कैसे मिल गया था? आरजू जी, आपकी जगह पे ओसामा बिन लादेन कैसे पहुंच गया? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी आपकी जगह पे कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंचा? लेकिन आप इधर ओसामा बिन लादेन जिस तरह से पहुंच गया और जिस तरह से पकड़ा, अरे आप दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं,
इंडिया, ईरान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आप ही हैं आप ही हैं आतंक के। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सर। माइंडसेट, भारत में कुछ गलत होता है उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इंडिया रूलिंग पार्टी हु इज फाइटिंग, इंडिया हु इज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। सुधांशु त्रिवेदी, कुछ कहने सुनने को बचा है? युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। मैं इनकी बात पे कह दूं कि जो इन्होंने बुजुर्ग और बच्चे को गोली मारेंगे ये लोग। देखिए, ये तस्वीर जब मैंने देखी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे अपना निजी पल शेयर करना चाहता हूं। आई क्राइड, मेरे को रोना आ गया है तस्वीर देखकर। देखिए, ये जो दृश्य है बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। इसको देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का दिल भर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी आरजू काजमी ने कहा कि भारत को इस हैबिट से बाहर आना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हर टेरर के मामले में एक्यूज करना, तो मैं तो पूछना चाहता हूं, ये काबुल में धमाके हुए उसके लिए उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया था, तो भारत कहीं नहीं था। ढाका के मॉल में जो किलिंग हुई थी जिसमें कुरान शरीफ की आयतें पूछ पूछ के मारा गया था, तो उसमें तो भारत कहीं नहीं था। बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया था। अभी श्रीलंका में चर्चों में विस्फोट हुए, चुन चुन कर किस देश के नागरिकों को बाहर निकाला गया? पाकिस्तान के नागरिकों को। श्रीलंका ने सीधे पाकिस्तान का नाम लिया, हमने तो नहीं लिया आपका नाम। अब आइए, ब्रिटेन कहता है कि 80% हमारे धमाके पाकिस्तान से होते हैं, हमने तो नाम नहीं लिया। फिर आप कैसे कह रहे हैं भारत को सुधारना पड़ेगा? और चाइना, जो आपका सबसे खासम खास आपका हमसाया, उसके साथ क्या हुआ? 2016 में ग्वांजू में G20 की समिट हुई, तो उन्होंने बगैर अनाउंस किए हुए 5 कंट्रीज का नाम लिया था कि इनके नागरिकों को 1 महीना पहले से किसी होटल में रुकने मत देना। उसमें पाकिस्तान भी था, इसमें भी भारत का रोल था। और आपने कहा गलती, भाई वाह, ओसामा बिन लादेन आपके यहां आ गया गलती से। आपके इस्लामाबाद में फौजी ठिकाने पे बड़े महफूज तरीके से रह रहा था गलती से। उसके बाद अमेरिका वालों को आप ही के यहां मिल गया गलती से, उन्होंने कार्रवाई कर दी गलती से। और अब इमरान खान के मुंह से निकल गया शहीद गलती से। पूरे दुनिया को समझ में आता है साहब, इतना ना समझ कोई नहीं है कि ये गलती है या फितरत है या आदत है। या शिद्दत के साथ जो फितरत आपने बनाई है वो है। पूरी दुनिया इतनी ना समझ नहीं कि आप गलती कहें और वो इस बात को समझ जाए। आज इस बच्चे का जो आपको मासूम चेहरा दिखाई पड़ रहा है, पाकिस्तान को समझना होगा कि एक तरफ उनका प्रधानमंत्री बोलता शहीद और दूसरी तरफ ये हालात। कभी सोचिए कि पाकिस्तान बना था किसके नाम पर? इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे। या आपस में जो लड़ रहे हैं इसमें भी कोई भारत का रोल है क्या? ये बताइए, आपके यहाँ लाल मस्जिद में विस्फोट हो जाता है, पेशावर में विस्फोट हो जाता है, कराची में विस्फोट हो गया, इसमें भी कोई कहीं भारत है क्या सीन में? इसलिए मैं मानता हूं गलती सिर्फ ये है, एक लाइन की गलती है पाकिस्तान की, ओके, कि वो गलती को समझना ही नहीं चाहता। आरजू 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात का, फिर मैं कमर चीमा और MS बिट्टा को लेकर आ रहा हूं। सर, आपको अच्छे तरह से पता है कि उसामा बिन लादेन का क्या कुछ हुआ था और यहाँ पे किस तरह से आया था। आप बार बार उसको इस बात में घसीट के बेकार की बात आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी। जहां तक ये आज का है, बिल्कुल सबको अफसोस है, पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई कोना हो, कोई भी देखेगा उसको अफसोस होगा। लेकिन उसमें ये कह देना कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ये किया था, ये चीज मैं नहीं मानने को तैयार। ओके, मैडम, आपके मानने से, एक सेकंड मैडम, आपके मानने से, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया मानती है। सर, आपके मानने से वो बात, अगर मेरे मानने ना मानने से वो बात नहीं होगी तो आपके मानने, आप तो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप तो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, आपकी सेना अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करती। ये क्या बात है? आपके मानने का क्या है? आपके मानने से तो बहुत कुछ बदल जाएगा। MS बिट्टा फ्रॉम इंडियन साइड, भारत की तरफ से MS बिट्टा बोलेंगे आप, देन कमर चीमा। देवगन जी, पिछली बार एक बहादुर सरपंच की शहादत हुई जिसने मौत का कफन बांध के पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी। आपने बहादुर बेटी अपने चेहरे में बैठाई थी, मेरी आंखों में उसके जज्बे को देख के आंसू थे। जहां मेरे आंसू थे जब पाकिस्तान में बीच डिफेंस स्कूल के अंदर
पाकिस्तान में मासूम बच्चे मारे गए थे वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे, दुनिया के बच्चे थे। हिंदुस्तान की हर माँ, हर बच्चे का बाप रोया था जब पाकिस्तान में उन मासूमों का कत्लेआम आतंकवादियों ने किया था। यह हिंदुस्तान की तकदीर है, यह हिंदुस्तान की इंसानियत की तस्वीर है। और इस मासूम बच्चे के सामने उसके ग्रैंडफादर को मार दिया गया। और कौन है, कहां से आते हैं आतंकवादी? क्या हिंदुस्तान से आते हैं? क्या कश्मीर से आते हैं? अरे कश्मीर के किसी को हिम्मत नहीं है आज कि कोई हमारे जवान की तरफ हल्का सा कमर चीमा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून का तिरंगा झंडे को आग लगा दे। ये आज का हिंदुस्तान है, हमारे अंदर इंसानियत है। कुछ मुस्कुराने की बात नहीं है कमर चीमा, जो हंसी आ रही है आपको। हर मेरा भाई, हर मेरी बहन मेरा भाई है। हमारी किसी पाकिस्तान कमर चीमा, अवाम से लड़ाई नहीं है। रास्ते में कमर चीमा, हंसने की बात नहीं है ये कोई। जी मैं बताता हूँ ये हंसने की बात है कि क्या बात है। पहली बात तो क्या बात है इसके अंदर कमर चीमा? सुने, हंसने की क्या बात है? हाउ डेयर यू स्माइल? मेरी बात हंसे कैसे आप? तो सही ना, अब बात तो सुने, बात तो सुने। ये हंसना मत इस बहस के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। आपके फौजी, ये कोर कमांडर चिनार कोर को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बंदों ने पहले इन कश्मीरियों को मारा, फिर बच्चे को पकड़ के ड्रामेबाजी करते हैं आप और कहते हैं कि जी हमें बड़ा अफसोस है। उसके नाना को मारा, उस बच्चे की तस्वीरें बनाई, उस मासूम के साथ खेल रहे हो, उसकी तस्वीरों के साथ खेलते हो और कहते हो कि नहीं हम तो इस बच्चे के साथ उसकी तस्वीरों के साथ, आप तो उसकी जिंदगी के साथ खेले। अरे चीमा साहब, इस्तीफा नहीं देगा, चीमा साहब, हमने ये बताया, हमारी हिंदुस्तान की फोर्स ने बताया कि वो जो बचाने वाला व्यक्ति था वो मुस्लिम भाई था। उसने बताया कि हम एक इंसान हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं पर बच्चे की जान नहीं जाएगी। ये पुलिस जवान ने बताया, बच्चे की जान नहीं जाने दी, अपनी जान दे दी। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है चीमा साहब। हम लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं, हम जो करते हैं हम वो करके दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, हम कभी राजनीति नहीं करते मासूमों के ऊपर। चीमा साहब याद रखिए, हमारे जवानों ने जान में जोखिम में डाल करके बच्चे को सीने में लगाया। ये हमारे जवानों की एक कुर्बानी है। वहाँ पे जवान की शहादत हो सकती थी पर बच्चे की जान कभी नहीं जा सकती थी। ये हिंदुस्तान की मानवता है। अगर ये बच्चा कल आपके खिलाफ गन ना उठाए तो ये क्या करेगा? जब इसको पता है इसके नाना को आपने मारा, ये बच्चा गन उठाएगा आपकी फौज के खिलाफ। शर्म कुछ है कि बेच दी? कमर चीमा, शर्म आनी चाहिए। और बच्चा गन उठाएगा, ये तुम्हारी कामना। अगर कोई दुश्मन के बच्चे को भी नहीं कहता कोई बंदूक उठाए। शर्म कमर चीमा, शर्म। शर्म एक गहना होती है जो बेच चुके हो आप तुम लोग। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना सकता। आप कैसी बेशरम वाली बात करें कमर चीमा? वो बच्चे को क्यों, आपकी कामना ये है वो गन उठाए? शेमफुल आरएसएन। ये आपके मुल्क के अंदर बच्चों को कलम से पहले गन देते होंगे, यही दिक्कत है आपकी। आरएसएन, लाश के ऊपर पाँव रख के खड़े। आरएसएन, आपके पुलिस वाले लाशों पे नहीं खेलते। हिंदुस्तान लाशों पे नहीं खेलता है। हिंदुस्तान हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख ईसाई की कदर करता है। हम लाशों पे एक सेकंड कमर चीमा, अब बहुत हल्ला काट लिया, बहुत हल्ला काट लिया, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। आरएसएन, ये कैसा जिहाद है जो बच्चों को बंदूक पकड़ाने को बोलता है? ये कैसी इंसानियत है जो मर चुकी है मैं कह रहा था कि चाइना की गेम में ये मौका ढूंढते हैं। चाइना वहां मारा फिर रहा है, इन्हें क्या बचाएगा वो? ये आरजू ने कहा कि ये इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है। तो इनको ये मालूम है कि ये कश्मीर में तो इनकी फौज आके लड़ती नहीं है, ये तो उसके लिए जिहादियों की फैक्ट्री चला रहे हैं।
अगर ये कहें कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनके यहाँ जिहादी फैक्ट्री चल रही है, तो इनको फिर डिबेट में बैठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि झूठे फरेब लोगों से हम क्या डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप जिहादी तैयार कर रहे हैं तो देखो जिहादी क्या होता है, ग्लोबल जिहादी जो भी होता है, और हर जिहादी ग्लोबल जिहादी होता है। कोई पाकिस्तान के नाम पे मरने को ये नहीं रहा है, कोई चेचन या कोई पश्तून अफगान का, या कोई वो न कश्मीर के लिए लड़ने आ रहा है ना वो पाकिस्तान के लिए लड़ने आ रहा है। पाकिस्तान इज़ अ नॉन कुरानिक कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं। तो अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अब आप देखिए कि जब जिहाद में इंसान की ही कदर ना हो तो भगवान का मतलब भगवान का भी कोई कदर नहीं है, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और ये पहली बार थोड़ी हुआ है साहब। आप देखिए एक वो एसपीओ निसार थे, आपको याद होगा कि वो फजर के उनके पिताजी फजर की नमाज पढ़ रहे थे, वो भी अपने घर में फजर की नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि सुबह की नमाज, और वहाँ से इन लोगों ने दहशतगर्दों ने इसी तरीके से उनको उठाया। वो मस्जिद में से वो उठ के भागे आए, उन्होंने मिन्नतें मांगी, उनकी पत्नी ने मिन्नतें मांगी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो ये क्या जिहाद है। और आप कहते हो कि ये आप हिंदुस्तान को तमाम तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये तो जिहादी है, और ये जिहाद जो है हमको मालूम है ये ग्लोबल जिहाद कहाँ से, इसकी फैक्ट्री कहाँ से है, और ये फैक्ट्री को चलाने वाला कौन है। मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आज ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएं अमित जी, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान भी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। तो ये फैक्ट्रियां, ये देखिए ये फैक्ट्रियां कभी ना कभी तो बंद होंगी, मुझे भी मालूम है। फिर मुझे लगता है कि फिर कमर चीमा और आरजू का क्या होगा। आपको इन फैक्ट्रियों, आपको ये मालूम नहीं कि ये फैक्ट्रियां आपको भी जलाएंगी। आपको चीमा साहब आरजू मैडम, आपको ये एहसास होना चाहिए, ये फैक्ट्रियां जो है, ये फैक्ट्री की आरएसएन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय की, भारत की सरकार की, भारत के रक्षा मंत्रालय की, नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की बड़ी जीत है ये। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज यूएनएससी में चीन की और पाकिस्तान की इतनी किरकिरी हुई है, व्यूअर्स आप सोचिए, ये चाहते थे कि जो कराची पे हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भारत पे हम डाल दें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन्होंने ऐसा करार पूरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन तमाम देशों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और भारत का नाम आने पर सिर्फ रिजेक्ट नहीं करा, कड़ी आपत्ति जताई। कहते आप भारत का नाम कैसे बीच में लेके आ सकते हैं, ये इनकी हैसियत है और इनके आका की हैसियत है जो कोरोना फैला रहा है पूरे दुनिया के अंदर। चाइना कोरोना फैला रहा है पूरी दुनिया के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला कि आप लोगों के मन में बड़ा गुस्सा होगा, आपको लगता होगा मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे तो वो गुस्सा दिखाई देता है। आप लोगों के मन में भी चाइना पे गुस्सा होगा, और वो चाइना का गुस्सा वाजिब है। आज इनको अपनी हैसियत पता लगी है कि ये और इनके आका दोनों भागे गए, और क्या हैसियत हुई है, दुनिया में अलग थलग पड़ गए हो। कवर चीमा, चीन का आपसे क्या मुकाबला? बिल्कुल हाँ, चीन का आपसे कोई मुकाबला नहीं है, हमसे तो मुकाबला है। चीन कहां, आप कहां, क्या आज कहां आप? मैं कवर चीमा जानता हूं कि अपने समान चीन को आप कुछ नहीं कह सकते। मैं जानता हूं आप लोग बातें करते हो चीन से। चीन आपको चीन आपको पालने वाला बाप है, भारत आपका असली वाला है। चाइना के चबा दिया हमने। एक सेकंड, आरएसएन चीन से क्या मुकाबला? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा चीन से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा चीन से कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं चीन से, हम तो ना बिल्कुल। कमर चीमा दिल पे हाथ रख के बोलना, मुकाबला तुम कर रहे हो चीन से। कमर चीमा आप लोग कर रहे हो चीन से मुकाबला, या भारत कर रहा है चीन से मुकाबला? गोली से तो लड़ने, डंडे सोटे की आर्मी है आपकी। आपके पास ओसामा बिन लादेन के अलावा कुछ नहीं है। अरे मेरी बात सुनो देवगन जी, 1 मिनट का टाइम दे दो। देवगन जी 1 मिनट का टाइम दे दो, 1 मिनट। गुरतेज सिंह चाइना के अंदर कृपान निकाली और क्या कहा, 1.25 लाख में 1 लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 15 चीनियों पे गले काट डाले। एक गुरतेज सिंह ने कहा
काट के एक 100 पे भारी हुआ गुरतेज सिंह। ये हिंदुस्तान की फौज है जनाब, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। यह हिंदुस्तान की फौज है चीमा साहब। एक फौजी ने 50 सैनिकों को ठोक डाला। ये हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी का आज का हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी का आज का जुझारू हिंदुस्तान। कहाँ बैठे हो आप? गुरतेज सिंह की मिसाल को दुनिया याद करेगी, दुनिया। क्या बोला कमर चीमा तुमने? ना तुमने कमर चीमा क्या बोला तुमने? एक सरदार की पगड़ी की बात मत करना। क्या बोला तुमने? हाउ डेयर यू? पगड़ी पहन के बैठे हो ना, पगड़ी एकदम बादशाह है। इतिहास, सरदारों के इतिहास को याद करो। ये जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी मौत का कफन है चीमा, ये मौत का कफन है। ये पगड़ी सजावट के लिए नहीं है। देखिए कमर चीमा भारत के चैनल के ऊपर आए हो, सरदारों के बारे में इस तरह की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। कुर्बानियों की शान है। अरे उन सिख गुरुओं से डरकर तुम्हारे जो पूर्वज थे औरंगजेब, उन्होंने तो इन सिख गुरुओं से डरकर क्या किया था? कहाँ बैठे हो सुधांशु त्रिवेदी? एक खोखी बात करते हो और चाइना के साथ मुकाबले की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन बेटा साहब। डॉक्टर त्रिवेदी, कमर चीमा शांत रहो आप। देखिए एक बात और कभी भी किसी सिख की पगड़ी पे मत बोलना, आगे से बोल रहा हूँ। बड़े दुख की बात है। अरे तो हमारे क्या बताएं, उस समय पार्टीशन के समय हमारी कुछ हुकूमत की कमजोरी थी, वरना महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल लाहौर आज पाकिस्तान में नहीं होती। ये तो दुख की बात थी। ननकाना साहब पाकिस्तान में नहीं होता, करतारपुर साहब पाकिस्तान में नहीं होता, मगर अफसोस महाराजा रणजीत सिंह का तो काबुल तक साम्राज्य था। और आप सिखों की बात करते, अरे कुछ याद करके रखिए, वो तो कुछ कमजोर सियासत और कुछ कमजोर हुकूमत की वजह से आज ये हो गया, वरना कहां से कहां तक हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे, उनके किस्से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक लोगों को याद लिखे हुए हैं। रही बात इसकी कि आपने ये कहा कि आपका जो यूथ है वो आप हमारे युवा की बात करें, आपका यूथ क्या कर रहा है? वैसे भाई देवे हमारा यूथ क्या कर रहा है? देखिए पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका का वेस्ट कोस्ट 1/3 से अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत के हैं। शांत रहो कमर चीमा। 30% साइंटिस्ट भारत के हैं। भारत की पब्लिक ट्वीट कर रही है और ट्वीट करके जवाब देगी। तो तुमने सिखों के बारे में बोला, उनकी पगड़ी के बारे में बोला, तो तुमने बच्चे के बारे में बोला। और आप क्या है? आप क्या का एक पाकिस्तान तक ट्रेंड होना चाहिए। हैशटैग आर पार के साथ ट्वीट करो, देश की जनता करो ट्वीट। कमर चीमा के तो शर्मिंदा करो कमर चीमा को। कश्मीर में गोली चलाती है। कश्मीर का नाम मत लेना, कश्मीर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर आपसे लेंगे। एक सेकंड बेटा साहब आपका ऑडियो डाउन है अभी। सुनिए मैं आमिश एक मिनट बात करूं। ये जो इन्होंने बात कही कि ये पाकिस्तान के अंदर की, मैं एक वाक्य बताता हूं। आपको याद हो, बड़ा पुराना एक हिंदी फिल्म का गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस पे नकल में पाकिस्तान में एक गाना बना था, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। उसकी एक पैरोडी है जो पाकिस्तान में ही बनी है, और जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा कमर चीमा। उसमें जानते क्या लाइन लिखा है? आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की, यहाँ तो बस कलेशनिकोव भी मिलती है कीमत में नाम। तो भैया ये सिर्फ राइफलें बेच के आज आपके बच्चे कहाँ पहुंचे? अच्छा ये बता दीजिए, पाकिस्तान का कोई यूथ दुनिया में किसी बड़ी जगह के ऊपर, बड़ी कंपनियों में बड़े साइंटिस्ट, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े कलाकार, बताइए कितने पाकिस्तानी? बताइए कितने पाकिस्तानी? हिंदुस्तानी फौज की न गोली है न बंदूक है। अरे भैया ये तो आप क्या है? ये मैंने अपना नहीं बनाया कमर चीमा, ये पाकिस्तान की है। गाना देता हूँ, अभी गाना बनाया पाकिस्तान के अंदर बनी हुई पैरोडी आपके अपने लोगों की हकीकत फौज की। और रही बात इसकी, आपकी फौज, अरे आपकी फौज और हमारी फौज का क्या मुकाबला? कमर सीमा जवाब दो। हमारे यहाँ एयरपोर्ट में डंडे की जो सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं होते। एयरपोर्ट में 3-4 हमारे सिख हुए, 3-4 ईसाई हुए, एक पारसी हुए,
एक मुसलमान हुए। आप बताइए आपके कितने चीफ हुए? अदर देन मुस्लिम, एक का नाम बताइए, चुनौती के साथ कहता हूँ। क्या फौज का मुकाबला करोगे हमारी? पैसा खा गया। अरे हमारी फौज का क्या मुकाबला करोगे? हमारी फौज ने 1965 में लाहौर से किलोमीटर की दूरी पर थी। किसी ने कहा कि उस फौज ने किसी के साथ कोई बदसलूकी की? नहीं, आपकी फौज अपने इस पाकिस्तान में बदसलूकी की, उसी जनरल टिक्का खान ने बलूचिस्तान में बदसलूकी की, आज खैबर पख्तूनख्वा में बदसलूकी करते हैं, पीओके में बदसलूकी करते हैं, मुहाजिरों के साथ करते हैं, बलूचियों के साथ करते हैं, अहमदियों के साथ करते हैं, किस किस के साथ नहीं करते, और दुनिया में सिर्फ दहशत की तिजारत करते हैं। और आप कहते हैं चीन से मुकाबला। अरे चीन से हमारा तो मुकाबला है, आपका क्या है? कदमबोसी। आपकी तो कदमबोसी है ना, और हमारा तो मुकाबला है। इंडियन फौज की जंग आपको टीवी पे जीतनी पड़ती है, उधर तो भैया मैं फौज की जंग की बात नहीं कर रहा। भारत का फौजी बताएंगे आरएसएन सिंह क्या हश्र किया था 71 में इनका? ऐसे हाथ खड़े करके खड़े थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सर, में हमारे युवा हैं। ये एक मिनट कमर चीमा, एक सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी, एक सेकंड। कमर चीमा, कमर चीमा, ये नॉन स्टॉप बोलने का क्या मिशन है आपका? सुनिए ना बात। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी अपनी फॉर्म पर अमीश जी आपने भारत की सेना के बारे में बोला ना, भारत की सेना से सेवानिवृत्त है आरएसएन सिंह, जवाब देंगे आपको। सुधांशु भाई, सुधांशु जी एक सेकंड, आरएसएन सिंह कुछ कह रहे थे, बीच में मत बोलना। मैं कह रहा हूं कि जो अमीश जी 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पकड़े थे, जो हमारे यहाँ जिनका खैर मकदम किया, वो जब हमने पाकिस्तान भेजा, मालूम है इन्होंने फिर क्या इस्तेमाल किया? उन बेशर्मों को इन्होंने फिर बलूचिस्तान में वो उनको ठोक दिया लेके, फिर वो अपने बलोचियों के मारने लगे। ये इतिहास का हिस्सा है जिसको ये झुठला नहीं सकते। दूसरी बात ये देखिए, चीन जो कर रहे ना, इनकी मनोदशा आपको मैं बता रहा हूं, ये हमेशा उधार की हिम्मत ढूंढते हैं हमेशा। और आपको मैं देखता हूं, ये देखिए खुमैनी का जब राइज हुआ तो पूरे पाकिस्तान में खुमैनी के टी शर्ट चलने लगे। उसके बाद सद्दाम हुसैन का ये हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सद्दाम हुसैन के टी शर्ट चलने लगे। उसके बाद जब वो गया तो वो ओसामा बिन लादेन के टी शर्ट्स चलने लगे। अब हो सकता है इनको चाइना के टी शर्ट्स, वो क्या है, वो 11 जिनपिंग के ये टी शर्ट्स पहनना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये उधार की पहली बार इंडिया पाकिस्तान की डिबेट में एक चीज पर आपको ऑब्जेक्ट करूंगा। मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्ट करता हूं। आप क्यों सोच रहे हैं कि इनके यहाँ तो सबसे बड़ा नेता इनका वही होता है जो आतंकी की तारीफ करता है, आतंक का आका होता है, वही उसी की तारीफ करते हैं ये लोग। वही इनका हीरो है। इनका हीरो ओसामा बिन लादेन है, इनका हीरो दाऊद इब्राहिम है, इनका हीरो हाफिज सईद है। मैं कह रहा हूं आरएसएन, आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? और ये मेरे को बहुत सी पब्लिक ट्वीट कर रही है, दीपेश ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान की एक भिखारी वाली फोटो भी ट्वीट करी है। गुरु पाडा साहब ने, एसके पटेल साहब भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, राकेश वर्मा बहुत कुछ लिख रहे हैं। दीपेश भाई ने बोला कि ये मेरा सवाल जरूर पूछेगा। दीपेश भाई, आपका सवाल मैं क्या पूछूंगा, ऐसे ही एक सवाल एक और सज्जन ने भी मुझे दिया है कि भारत और चाइना का तो क्या मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत क्या है? बेसिकली पाकिस्तान जो है वो दुमछल्ला है चाइना का। जैसा चाइना बोलते हैं, चाइना कहता है कि अपने यहाँ तेजाब डालो तो तेजाब डाल लेते हैं ये, और फिर कहते हैं हम उसमें नहा लिए हैं, अब हम सफेद होके निकलेंगे। अब तेजाब डालने के बाद क्या हाल होता है ये सबको पता है। तो बेसिकली चाइना की स्थिति है। मैंने बड़े सरल शब्दों के अंदर भारत की जनता को बताया है, और पाकिस्तान की जनता भी समझे, क्योंकि ये शो पाकिस्तान तक भी जाता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कमर चीमा बहुत फैलाते हैं वहां पर, तो वो भी जनता समझे कि ये चाइना तेजाब डाल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हम तो गोरे होके निकल रहे हैं, हम सफेद होके निकल रहे हैं, लेकिन असल में जल रहे हैं ये, इन्हें खुद अकल नहीं है। आरएसएन नहीं, मैं कह रहा था कि ये नहीं, एक मिनट मैं कह रहा था कि ये जो चीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं चीमा साहब, हम लोग डिबेट में आएंगे। हाँ, अगर हम रहे तो हम डिबेट में हम आपसे फिर मिलेंगे कभी ना कभी, और फिर आपसे पूछेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या हुआ।
हमारी जी। गिलगिट बाल्टिस्तान कमर- हमारी कमर जमीन चीमा, है, कमर- हमारी ठीक है, जमीन है कमर चीमा गिलगिट कुछ कहना चाह रहे हैं। बाल्टिस्तान। कमर चीमा, कमर उसके चीमा। छाती के सर पूछें। उसके छाती के ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा, वो अच्छा, नहीं आप मुझे बनेगा। बताइए, और बलोचियों का कमर गोदर चीमा, पोर्ट भी तुमको वहाँ नहीं- भारत और चाइना मैं एक बता रहा हूं कमर चीमा, आप जिंदा बराबर की रहोगे। हैसियत और वाले देश। मैं देखो, मैं कोई बात बोलता हूं तो उसको हल्के में मत लेना, मैं हल्के में मत लेना। मैं ऊंची आपको ऊंची बहुत बातें serious ऐसे नहीं लेता करता, बहुत समझ के मैं कोई चीज बोलता हूं। चाइना serious लेता पाकिस्तान हूं। इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनेगा हमसे आके बात कर लेना, फिर हमसे होगी। अभी तो बन आप चुके हैं। यूगुर मुस्लिम्स के सर जी, बारे बन में, चुके हैं। यूगुर मुस्लिम्स के बारे में देखो आपने कैसे और भाई, अपनी दुम चाइना सटका ली है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने यूगुर बन मुस्लिम्स आरजू के कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड कमर, वही एक कह सेकंड, रहा एक हूं, सेकंड, एक वही सेकंड। कह रहा हूं कि उधार की हिम्मत। देश के देखो, रक्षा भिखारी होना मंत्री, कोई खराब देश बात के नहीं रक्षा है। मंत्री लेकिन श्रीमान हिम्मत का राजनाथ सिंह भिखारी- शुक्रवार को भिखारी- लेह हिम्मत जाएंगे। का बड़ी खबर इस भिखारी समय होना की, दुनिया का राजनाथ सबसे- सिंह डिफेंस वो मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल मतलब गो वो टू समझ जाओ क्या लेह। आतंकवादी के आर्मी चीफ नरवणे भी साथ जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर यह है, भारत की धमक, यह है भारत की शक्ति कि हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सेना प्रमुख दोनों जाएंगे ले। अब मैं आपकी बताता हूं, आरजू काजमी को स्क्रीन पे लेके आइए। आरजू काजमी, आप बहुत चाइना करते हैं, चाइना ये, चाइना वो। चाइना ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया, दुनिया भर में। आपको बख्श दिया क्या? पॉइंट नंबर 2, चाइना एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है वो हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी नहीं बोल सकते। टैंकों के नीचे क्या कुछ हुआ है उधर, क्या बात करते हैं आप? मुझे ये बताइए अमीश, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, जो आपके पैनलिस्ट, सारे सीनियर पैनलिस्ट आपके इंडिया से बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप लोग यही 47 में भी, आई एम श्योर कि 1947 में भी यही कुछ हुआ होगा, इसीलिए पाकिस्तान बना। और अब आप लोग फिर वही कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान आपसे हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मल्टीपल मैरिजेस का पाकिस्तान का एक हस्बैंड से मन नहीं भरता है इनका। आपकी जमीन से फिर पाकिस्तान बने। आप लोग पता नहीं कब निकलेंगे अपने इस दशे में से। क्या आप देखिए चाइना में मुसलमानों को क्या हाल है, बत्ती गुल। नहीं है वो, आप चाइना ने मुसलमानों का क्या हाल कर चुका है, बत्ती गुल है। जवाब नहीं है उसमें, कुछ नहीं बोलेंगे। ये वही है, तेजाब डालो और बोलो बारिश है। कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। आपको ये हिम्मत के भिखारी है, बड़े बड़े इस्लाम के सूरमा बनते हो आप लोग। इस्लामिक देश है ना आपका। मैं कहता हूं भारत के अंदर मुसलमान तरक्की के साथ रहता है, सम्मान के साथ रहता है, और भारत से प्यार करता है। लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों का बुरा हाल है। पाकिस्तान चुप है। आप इस्लाम के नाम पर बने थे, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस्लाम के नाम पे बने थे, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को। 1947 की बात करते हो। 1947 में जिन्ना ने विभाजन कराया था। आप दूसरे को बता रहे हैं। अपने आप को तो पहले ठीक कर ले सर, दूसरे के पास बाद में जाइएगा। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत ठीक है मोहतरमा, हम तो बहुत ठीक है। डॉक्टर त्रिवेदी, आरएसएन होल्ड ऑन। आपका ख्याल है सर, ये आपका ख्याल है। आप देखो ना, आरएसएन भारतीय साइड से सुधांशु बोल रहे हैं। आरएसएन, मैं बोल सकता हूं अमीश जी? हाँ, देखिए, अभी आरजू काजमी ने एक बात कही कि हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या? बलूचों ने एक्सेप्ट कर लिया, पठानों ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंधियों ने एक्सेप्ट कर लिया, मुहाजिरों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? ये तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था। तो आप कह रहे हैं कश्मीर में तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या पाकिस्तान में कौन सा मुसलमान की लड़ाई है? और इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे परचम में हिलाल के झंडे चले, दामने रहमत की सरजमी और पाक सरजमी, और किसके साथ? उस चाइना के साथ जिसने मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं किया। तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई, मस्जिदों पे लिख दिया मजहब एक अफीम है, जहां कह दिया टोपी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रह सकते, रमजान नहीं कर सकते, और उसके आगे हाथ फैला के खैरात फैलाए हुए। इसे एक कहावत होती है हमारे यहाँ, आजू में हमारे कहावत होती है, 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखे। अरे सच है कि नहीं बोलिए? हिम्मत है। अभी कमर चीमा कह रहे थे, अरे हमारी और चीन की तो जब सेना आमने सामने होती है तो बात बराबरी से होती है, और आपके यहां जब सामने खड़ा होता है चीनी तो क्या होता है? क्या हुक्म मेरे आका?
क्या हुक्म मेरे आका, इसीलिए यही होता है ना। और उसके बाद तुम चाहे इस्लाम के लिए कुछ भी कहो, बस मुझे चंद खैरात देते रहो। इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। चीन के साथ, उस बेहयाई के साथ अपनी बेइज्जती करा के, अपनी फजीयत करा के, अपने मजहब के साथ इतनी बेइज्जती करा के खैरात पाने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। आपने जिस सिद्धांत पे बनाया था उस सिद्धांत के साथ क्या किया, जिन लोगों के साथ बनाया था उन लोगों के साथ क्या किया, जिन जातियों के साथ बनाया था उनके साथ क्या किया, पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा। और चाह रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़े, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। आरजू 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 क्या होगा? आरजू, मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से जवाब देंगी। पहली बात, आप मुझे बताइए, चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया नहीं फैलाया, हाँ या ना? मतलब मैं तथ्यात्मक सवाल पूछ रहा हूं, फैलाया कि नहीं फैलाया, हाँ या ना? देखिए, चाइना से निकला जरूर, लेकिन फैलाया की क्या बात है? कोई बीमारी कोई क्यों फैलाएगा? आप नहीं बोल सकती, मैं मजबूरी समझता हूं आपकी। नहीं, आपने बोला चाइना से निकला जरूर, मजबूरी समझता हूं। दूसरा सवाल, चाइना में मुसलमानों की हालत बहुत शानदार है, ये बोल सकती हैं आप? नहीं, बोल सकती है बात आरजू, दिल पे हाथ रखकर? नहीं, मैं ये बात मान रही हूँ, चाइना में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। तो आपके मुल्क को, जो इस्लाम की बिसात पे बना मुल्क है, आपके मुल्क को चाइना के साथ किसी भी संदर्भ में कोई संबंध रखना चाहिए? पहले हमें भारत में जो मुसलमान हैं उनको देखना है। नहीं, मैं तो चाइना नहीं, भारत के मुसलमान की बात भी करूंगा, मैं भी भारत के मुसलमान की भी बात करूंगा। भारत के मुसलमान की, आप मुझे चाइना के मुसलमान की बात करिए ना, चाइना के मुसलमान की बात करिए ना। नहीं, क्यों करें? हम पहले भारत के मुसलमान की बात करेंगे। क्यों चाइना के मुसलमान की बात नहीं कर सकते? इतना डर कि चाइना के मुसलमान की बात नहीं कर सकते आप? चाइना के मुसलमान की बात करते हुए भी आप डरते हैं, आपका मुंह कांप जाता है, आपके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोल पाते। और ये भी नहीं बोल पा रहे कि दुनिया भर में कोरोना फैलाया उसने। वाह, तीमारदारी हो तो ऐसी हो, मानता हूं आज आपको। आरजू काज़मी, मानता हूं तीमारदारी हो तो ऐसी हो, जूतियां सीधी करनी हो तो ऐसी करी जाती है, जूतियां सीधी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। वाह, मैं भारत के मुसलमानों पे इनको कुछ बता देना चाहता हूं। अमीश, इन्होंने कहा भारत के मुसलमानों की चिंता करना चाहते हैं, तो मैं भारत के मुसलमानों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। हमारे यहाँ लाइन लगा के मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, हमारे यहाँ गृह मंत्री मुस्लिम हुए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, हमारे यहाँ एयरफोर्स के चीफ मुस्लिम हुए। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु हमारे यहाँ माइनॉरिटी के कौन कौन है? रक्षा मंत्री हुए माइनॉरिटी के, होम मिनिस्टर हुए माइनॉरिटी के, आर्मी चीफ हुए, एयर चीफ हुए, आर्मी चीफ हुए। आप बताइए आपके यहाँ कोई हुआ? और हमारे यहाँ इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। बता दीजिए कोई मुसलमान देश में पैदा हुआ हो जो हमने पैदा किया। हमारे यहाँ रफीक जकारिया जैसे राइटर, हमारे यहाँ एक से एक शायर, चाहे वो कैफी आजमी हो, चाहे वो साहिल लुधियानवी हो, हसरत जयपुरी हो, जिगर मुरादाबादी हो, अकबर इलाहाबादी हो, शकील बदायूनी हो। बताइए आपके यहाँ कौन हुआ भाई? और जो हुए थे वो हमारे यहाँ से जब गए थे 47 में, उसके बाद कोई नहीं हुआ। जैसे मलिकाए तरन्नुम थी नूरजहां, जब वो गई आपके यहाँ, तो अब उस जमाने में सुधांशु देखिए, मैंने आरएसएन को टोका, मैं आपको टोक रहा हूं। कितनी उतारेंगे इनकी, कितनी उतारेंगे इनकी? इनके ओसामा बिन लादेन हुए, इनके हाफिज सईद हुए, इनके दाऊद हुए, इनके सारे आतंकी होते हैं। और आप 2 पॉइंट भूल गए, हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ये है भारत के मुसलमानों के लिए। है कोई हिंदू, पारसी, ईसाई यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर? मेरी बात सुने। और भैया, अरे तक्षशिला तक मिला आपको, तक्षशिला का क्या हाल कर दिया? आपकी पतलून तो आप 130 करोड़ भारतीयों की पतलून तो इंडिया की चीनियों ने लद्दाख में उतार दी। शर्म नहीं आई? एक सेकंड, किसकी पतलून उतारी है? किसकी पतलून उतरी है? ये मत बोला। एक सेकंड, कमर चीमा, हैसियत में रहो आप। कमर चीमा, कंट्रोल योरसेल्फ। कमर चीमा, किसकी पतलून कहां उतरी है बताऊं? अगर पाकिस्तान के अंदर अभी भी पतलूनें कईयों की उतरेंगी तो चीनी झंडा दिखेगा।
बोलना नहीं चाहता था मैं बात। अमीश A female is on a panel, लेकिन आपने पतलून और सलवार उतरने की बात करी तो मैंने बोला आप क्या पतलूने सलवारें उतरेंगी तो चीनी झंडे दिखेंगे? ये हालत है आपकी। तेजाब डाल के खुश हो, तेजाब डाल के बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। एक मिनट अमीश, शर्म आनी चाहिए। कमर चीमा आपत्तिजनक शब्द है, अभद्र शब्द है जो कमर चीमा पतलून उतारना कह रहे हैं। अरे आप तो पतलून उतार के खड़े हो चीन के सामने, क्या बात कर रहे हो? कर दिया इंडिया के टिकटॉक स्टार अब कहां जाएंगे? एक सेकंड, पता नहीं, एक काम करो टिकटॉक पे आ जाओ। टिकटॉक पे आ जाओ। चाइना के पास तो टिकटॉक था, तुम्हारे पास तो ओसामा बिन लादेन है। तो 30% उसकी इनकम कम हो गई, 1/3 कम। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। पॉलिटिकली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा का को घर छोड़ने का नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि उनसे एसपीजी सिक्योरिटी पहले ही विड्रॉ हो चुकी है। वो अब एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है, Z+ प्रोटेक्टी है, जो कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, वो प्रोटेक्टी है। लेकिन उनको काफी वर्षों से घर मिला हुआ था, वो एक नोटिस जारी हो गया है कि अब उनको घर खाली करना पड़ेगा। उसका नोटिस जारी हुआ है। ये बड़ी पॉलिटिकल खबर है। कल की ये बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी बनेगी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। जो पतलून उतरने की बात बोली ना उन्होंने, माफी चाहता हूं मैं अपने व्यूअर्स के साथ हाथ जोड़कर कि ब्रेक के बाद वाकई कुछ होगा ऐसा, आप सब नजारा देखेंगे। जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। पतलून उतरने की बात हुई, कहा 71 में किसका क्या उतरा था मैं बताना नहीं चाहता। आपको पता है कमर चीमा, आरजू कासमी, शर्मिंदा आप हो जाएंगे। आपको अपने पैनल पे बुलाकर हम शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आरजू आप तक शकता आवाज नहीं आ रही। कमर चीमा, 71 में क्या हुआ था? किसकी पतलून कहां गई थी? चाइना आपके साथ क्या कर रहा है? बोलने से पहले सोचना चाहिए किसके आगे बोल रहे हो आप ये सब बातें। 65 में क्या हुआ था? करगिल में क्या हुआ था? बालाकोट में किसकी पतलूनें उतरी थी? सर्जिकल स्ट्राइक में किसकी पतलूनें उतरी थी? बोलूं मैं अभी आपको? क्यों शर्मिंदा होना चाहते हो? क्यों शर्मिंदा होना चाहते हो? क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे जो पूरा मुल्क चीन के हाथों बिक चुका है? एक राउंड आपके साथ भी करता हूं, उम्मीद है बेहतर जवाब दोगे जो आरजू कासमी के साथ करा मैंने। देश में मुक्ति बहनी की शक्ल में रखी आपने, मुक्ता बहनी बनाई जो कि दहशतगर्द जमात थी। आपने पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद बांग्लादेश में रखी जो कि पाकिस्तान था। तब आप आए हैं बात करने, आपने दहशतगर्दी की बुनियाद इस खित्ते में रखने वाले आप लोग हैं, और फिर कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर में आपको टफ टाइम दे रहा है। आपके फौजी रोते हैं रात को वहां कश्मीर में कि जी पाकिस्तानी हमें मारते हैं। किसका फौजी रोता है रात को? बाजवा से पूछ लेना। आरएसएन इनको थोड़ा सा 71 का मैं एक बात बता दूं कि नियाजी को बार बार पाकिस्तान से यहिया खान हमेशा बोलते रहे कि अभी चीन मदद के लिए आएगा, चीन मदद के लिए आएगा, चीन मदद। उस शख्स ने काफ़ी इंतज़ार किया, जब चीन नहीं आया तो उसने सरेंडर कर दिया। तो ये इनकी मानसिकता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने मुक्ति बाहिनी, अरे भाई आपने एक उर्दू भाषा जो कोई भाषा ही नहीं है उसको आपने इम्पोज किया। वो सदियों का वो उर्दू भी इनकी अपनी भाषा नहीं है। कमर चीमा को ये पता है उर्दू भी इनकी अपनी भाषा नहीं है। उर्दू इनकी कहां से अपनी हो गई? नहीं ये कमर चीमा तो खुद पंजाबी बोलते हैं। जैसे रिच भाषा कमर चीमा जरा बोल के बखाना पंजाबी। एक मिनट कमर चीमा जरा बोल के बखाओ पंजाबी। बोलना चीमा साहब, बोलो ना पंजाबी, थोड़ी बोलो। चीनिया ने 103 करोड़ चीनिया ने पंजाबी होकर, कमर चीमा पंजाबी होकर इस तरह की गला कर दो कि चीनिया ने, अरे पंजाबियों की तो शान ही वखरी होती है। लम्या पाया थे और तुहाडे फौजी डंडे वाले फौजी ने डंडे वाले मैनू हसी भी नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। कमर चीमा मैनू हसी भी नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ बेचारे हो गए हो। अच्छा एक राउंड खेलते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ है ना, एक राउंड खेलते हैं। एक सेकंड रुको, एक कमर चीमा हौसले नाल बेटा,
बेटा हौसले नाल, पुत्र हौसले नाल, एक मिनट कमर हौसले नाल, वेट करो थोड़ा, वेट करो, हौसला रखो। अरे वेट करो ना, समझ नहीं आता। एक सेकंड इनकी आवाज डाउन करो, आप पीसीआर आवाज डाउन करो। कमर चीमा, चाइना ने कोरोना फैलाया नहीं फैलाया? हाँ या ना? फैलाया नहीं फैलाया? कुछ नहीं बोलेंगे चाइना पे। चाइना ने कोरोना फैलाया नहीं फैलाया? चाइना में मुसलमानों की हालत कैसी है? बोलो ना, 2 सवालों के जवाब। डब्बा गुल भूल जाते हो। इस पैनल पे एक सरदार भी है, एमएस बिट्टा। एक सवाल आपके बराबर होता है। आरएसएन सिंह साहब एंजॉय कर रहे हैं बात को कि एक आरएसएन सिंह तो आपको एंजॉय कर रहे हैं। आरएसएन सिंह आपको एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे क्या एंजॉय करना है? मैं शरीफ आदमी हूं। मुझे तो आपको तो पूरी दुनिया, चाइना भी तो आपको एंजॉय कर रहा है। चाइना इज ऑल्सो एंजॉयिंग यू। चाइना इज ऑल्सो एंजॉयिंग यू। उनको बंदूकें दो। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान आके एंजॉय कर रहा था। Everybody is enjoying you. आपने you are not realizing आप सबके लिए एंजॉयमेंट है। वो सामा बिन लादेन एंजॉय कर रहा था आपके यहाँ पर, बड़ा लड़ लिए। अरे चीमा साहब बड़ा लड़ लिए। आपके साथ तो पाकिस्तान, आपके साथ तो सामा बिन लादेन भी आके एंजॉय कर रहा था। चाइना भी आपके साथ एंजॉयमेंट कर रहा था। आप तो एंजॉयमेंट का जरिया है। एंजॉय हो रहा है आपके साथ, और आप उसी एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। चीनियों ने 10 फौजी पकड़े ना, आप उसी एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, देखिए, चीन और पाकिस्तान की जोड़ी बहुत गजब है। एक कोरोना फैला रहा है, एक आतंकवाद फैला रहा है, एक दहशत फैला रहा है, कोरोना फैला रहा है। हमारे एक कहावत होती है, राम बिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, और दोनों मिलकर दुनिया के लिए इस समय बड़ी जबरदस्त समस्या बने हुए हैं। और मगर ये समझ लीजिए कि हमारी जो स्थिति है आज दुनिया में, कितने मुल्क आपके साथ? चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पूरे नहीं, 4 मुल्क नहीं, केवल 2। सुधांशु समय फिलहाल हो गया है। बिट्टा साहब माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाया। निष्कर्ष मैं हमेशा देता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा नापाक देश है, और चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया तो पाकिस्तान ने आतंक फैलाया। लेकिन इंसानियत जहां दिखानी चाहिए वहां हैवानियत का चोला पाकिस्तान ने डाल रखा है। इसीलिए गड्ढे में घुसा हुआ है, और शायद वहीं उसका अंत हो जाएगा। इसीलिए उसे भी एंजॉय कर रहे हैं ये। नमस्कार, जय हिंद।